Welcome to your English class. In today's class, we will see The Necklace, a story about a pretty lady named Matilda who was invited to attend a grand party. She has a beautiful dress, but she doesn't have any jewelry. She borrows a jewelry from a friend and oops, she loses it. Now let's see what happens with Matilda. Let's have introduction of the story. ये स्टोरी एक गरीब बट प्रिटी वुमेन मैटिल्डा के बारे में है, जिसकी ड्रीम है कि उसके डिनर सेट सिल्वर के हों और उसकी लाइफ में सारी लग्जरीज हों. शी थॉट शी वॉज बॉर्न फॉर गुड लाइफ, बट डेस्टिनी का कुछ एरर था. शी वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली एंड देन मैरिड टू अ पिटी क्लर्क. लेट अस सी द स्टोरी. She was one of those pretty young ladies, born as if through an error of destiny into a family of clerks. एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में हुई थी जहाँ पैसे नहीं थे, तो देने के लिए डावरी भी नहीं थी, और बाय नो होप्स of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो इसलिए कोई होप भी नहीं था कि एक ऐसे आदमी से शादी हो जाएगी उसकी जो कि रिच और डिस्टिंग्विश्ड है. एंड शी अलाउड हर सेल्फ, और इसलिए उसने शादी कर ली एक पेटी क्लर्क से जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था. वो सिंपली रहती थी, बट शी वॉज अनहैप्पी. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली, बिना रुके हुए वो बहुत सफ़र करती थी. हमेशा सोचती थी कि उसे डेलिकेसीज मिलनी चाहिए, लग्जरीज मिलनी चाहिए, बट वो गरीबी से एक अपार्टमेंट में रहती थी जिसमें शैबी वॉल्स थे और टूटी फूटी चेयर्स. सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी और गुस्सा दिलाती थी. When she seated herself for dinner opposite to her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." और उनके हस्बैंड थे जो ट्यूरिन था, वेसल था, उसको बहुत ही खुशी से ओपन करके कहते थे, अच्छा पॉट पाई बनाया है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पसंद. बट उनको तो ये पसंद ही नहीं था. वो हमेशा इमेजिन करती थी एलिगेंट डिनर के बारे में, जहाँ पर वो शाइनिंग सिल्वर वेसल्स में खाना खाती, एक एक्सिक्यूट फूड रहता जिसे मार्वलस डिशेस में अच्छे अच्छे बर्तन में पेश किया जाता. ना तो उनके पास फ्रॉक्स थे, ना ज्वेल्स थे, और कुछ भी नहीं थे, और उसको वही सारी चीज़ें पसंद थी. पर उनकी एक रिच अमीर फ्रेंड थी जो कि स्कूल टाइम से ही उनकी फ्रेंड थी, who should not visit. She suffered so much when she returned. और वो उनको कभी विज़िट नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो वापस आती थी तो उनको बहुत दुख होता था. She wept for whole days from despair and disappointment. पूरे दिन रोती थी क्यों उनके पास ऐसा कुछ नहीं है. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. बहुत खुशी से उनके हस्बैंड वापस आते हैं कोई बड़ा सा एनवलप लेके. कहती है ये तुम्हारे लिए कुछ है, और वो जल्दी से उठाती है और उसमें पढ़ती है. उस पर लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपोनी आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस. और ये इनके हस्बैंड सोचते हैं कि मिनिस्टर के घर से न्योता की बात सुन के इनको खुशी होगी, पर ऐसे इनविटेशन से इनको कोई खुशी नहीं हुई, उल्टा इनको गुस्सा आ गया. और खुश होने के बजाय वो गुस्सा होने लगी. क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास प्रॉपर क्लॉथ्स थे और ना ही ज्वेलरी. तो वो गुस्सा हो गई, कहती है, व्हाट डू आई सपोज टू डू विद दैट. तो हस्बैंड कहते हैं, बट माई डियरी आई थॉट दिस विल मेक यू हैप्पी. एक फ़ाइन ओकेशन पे जाना, सब लोग जाना चाहते हैं जहाँ पे सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ आएंगे, पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड होगा. शी लुक्ड एट हिम विद इरिटेटेड आइज और कहती हैं, व्हाट यू सपोज टू हैव वेयर टू सच एट सच अ थिंग. तुमको क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊँगी वहाँ पे. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. कहता है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स प्रिटी. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What's the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation.
एंड रिस्पॉन्डेड इन काम वॉइस। अपना गुस्सा कंट्रोल करके, आंसू कंट्रोल करके बोलती है, नथिंग, वही एक ड्रेस है जो मैं हर जगह पहन के जाती हूँ और एक ऐसी पार्टी में मैं नहीं पहन के जा सकती। किसी बिफिटेड फ्रेंड को दे दो जिसकी बेटर वाइफ हो। ही वॉज ग्रीव्ड, बट वो कहते हैं, लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड बी सूटेबल फॉर योर कॉस्ट्यूम कॉस्ट, आई विल गिव यू दैट मच मनी। कुछ देर सोचकर एक ऐसा सम सोचती है जिससे सीधे मना ना किया जाए और एक क्लर्क जिसे दे पाए। तो फाइनली वो कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट विल टेक सम 400 फ्रैंक्स। ही टर्न्ड लिटिल पेल, क्योंकि उसने उतना ही सम इकट्ठा किया था एक गन खरीदने के लिए, जिसे वो हंटिंग पार्टी ज्वाइन करता अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट समर जाने के लिए। बट फिर भी बोलता है, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। मैम लॉयसेल सीम्ड सैड। मैटिल्डा लॉयसेल इनका पूरा नाम था। ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट्स द मैटर विद यू? 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। वो कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है और ऐसे गरीबों वाला लुक लेकर मैं ऐसी पार्टी में कैसे जाऊंगी। और वो कहते हैं कि नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, इस सीज़न में अच्छा लगेगा। शी सेड नो, इतने रिच लोगों के बीच में मैं फ्लावर्स पहन के नहीं जा सकती। और हस्बैंड क्राइड आउट। उनके हस्बैंड बोलते, कितने स्टूपिड हैं हम लोग। जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उनसे कुछ ज्वेल्स ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और वो अपने क्लोजेट से एक बड़ा सा ज्वेल बॉक्स निकाल के रख देती है और कहती है, माई डियर, यू कैन चूज़ फ्रॉम इट। वो देखती हैं कुछ ब्रेसलेट, कुछ पर्ल्स, कुछ वेनेशियन क्रॉस ऑफ ज्वेल्स, एडमायरेबल वर्कमैनशिप। शी ट्राइड the jewels before the glass but hesitated. She could not decide. और कहती हैं, कुछ और नहीं है? Yes, yes, look for yourself. I do not know what will please you. फिर एक सैटिन बॉक्स लेकर आती हैं, उसमें एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस होता है और वो अपने थ्रोट पे रखती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। ये ले सकती हूँ? कहती है, हाँ हाँ ले जाओ। She fell upon the neck of her friend and embraced and went away with her treasure. बॉल की पार्टी आ गई। बहुत ही एलिगेंट, ग्रेशियस लग रही थी और स्माइल कर रही थी पूरे जॉय के साथ। सारे लोग उन्हें नोटिस कर रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे। वो डांस की और वो एकदम खुशी से पागल हो चुकी थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, जैसे लग रहा था कोई जीत हासिल कर ली हो। सबके दिलों को जीत रही थी वो। शी वेंट होम अराउंड 4 o'clock. हर हस्बैंड हैज़ बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट। और उनके हस्बैंड तो सो गए थे आधी रात से ही, विद 3 other gentlemen जिनकी वाइफ पार्टी इंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders and modest wrap they had carried. और एक नॉर्मल सा रैप था जो कैरी कर रहे थे और वो शोल्डर पे पहनाकर, और वो लोग जाने रहते हैं और इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रही थी ताकि रिच फॉर्स वाली वीमेन उन्हें नोटिस ना करें। लॉयसेल डिटेन्ड हर, वेट, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड टू स्टेप्स रैपिडली। वो कहा कि रुको, एक गाड़ी बुला ले, पर वो जल्दी जल्दी भागने लगी। आगे जाने के बाद उनको कोई कैरेज नहीं मिला और वो एक कोचमैन से बात करने लगी जो कुछ डिस्टेंस पे था। वो रिवर तक गए होपलेस, और रात को बहुत ठंड भी हो रही थी। फाइनली एक ओल्ड कैरेज मिला पेरिस में और वो लोग उससे घर गए। On his part, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulder before the glass. और फाइन उनको ये था, वो सो गए कि उनको 10 बजे ऑफिस जाना है और वो अचानक से देखती हैं कि भाई अरे दा कहाँ गया नेकलेस। जैसे ही वो हटाती हैं, लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। लॉयसेल में अपने कपड़े वपड़े हटा रहे थे। पूछते हैं क्या हुआ? कहती है, अरे मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो मैंने खो दिया। कहता है, क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। ही आस्क्ड, आर यू श्योर यू स्टिल हैव व्हेन यू वर मिनिस्टर्स हाउस? जब वहाँ से चले थे तो था? तो कहती है हाँ था। फिर ये दोनों डिस्कस करते हैं कैब में, रास्ते में कहाँ गिरा होगा, और वो लोग जाते हैं और उसी टाइम ढूंढते आते हैं। टूवर्ड्स 7 o'clock उनके हस्बैंड वापस आते हैं और उनको वो कहीं नहीं मिला। वो लोग पुलिस, कैब, ऑफिस हर जगह गए। न्यूज़पेपर में वो एडवर्टीजमेंट दिए, एक रिवॉर्ड ऑफर कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। लॉयसेल वापस आए येलो फेस लेकर, उनको कुछ भी नहीं मिला।
इन्होंने कहा अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि कुछ दिक्कत हो गई है और जैसे ही वो रिपेयर होके आ जाता है हम वापस कर देंगे। जैसा बोला गया उसने लिख दिया और हफ्ते के बाद तक सारे उम्मीद ख़त्म हो गए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर, जो लॉयसल थे जो 5 साल बड़े थे, वो डिक्लेयर किए कि हमें नया वैसा ही लाना पड़ेगा। पेलाइस रॉयल करके एक पैलेस था, शॉप थी, जहाँ पे जाके वो लोग कॉस्ट पूछते हैं और उसका कॉस्ट कुछ 40,000 फ्रैंक्स था। जो 500-400 फ्रैंक्स देने में प्रॉब्लम हो रही थी वो कहाँ से लाते? They could get it for 36,000 तक उनको मिल जाता। लॉयसल possessed 18,000 francs which his father had left for him और बाकी उन्होंने उधार ले लिया और वो खरीद कर दे दिया। अब जितना पैसा था उसको चुकाने में उनकी तो उम्र ही बीत जा रही थी। उसके बाद वो ले जाकर मैडम लॉयसल उनको वो नेकलेस दे देती हैं। अब मैडम लॉयसल की लाइफ हॉरिबल हो चुकी थी। उनको वो कर्ज चुकाने के लिए सारा काम खुद करना पड़ता था। दे हैव चेंज देयर लॉजिंग्स। एक एटिक में, एक ऐसे ऊंचे से प्लेस पे, तार जैसी जगह में अब कुछ रूम उन्होंने ख़रीद लिया और वहीं रहते थे और किचन का भी काम, बर्तन भी, अब सब कुछ खुद ही धुलती थी। She refused to the street each morning and brought a water, stopping at each landing to her breath, and clothed like a woman of the people. सारा काम खुद करती थी, grocers, butchers, fruiters, everything. हस्बैंड एक्स्ट्रा वर्क करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें। 10 साल के बाद उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया। अब मैडम लॉयसल बहुत बुढ़ी लगती थी, पर वो एक हार्ड वर्किंग वीमन बन गई थी जिसका एक गरीब सा हाउस होल्ड था। उनका हेयर बैडली ड्रेस था, एक ऑर्डरी सी स्कर्ट पहनी हुई थी, उनके हैंड्स जो है रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड विथ फ्लोर्स लार्ज पेल ऑफ वाटर। वो तेज बोलने लगी थी, घर धुलती थी। व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक एट द इवनिंग पार्टीज ऑफ फॉर्मर टाइम ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल, सो फ्लैटर्ड, और जिसकी कीमत लाइफ के 10 साल गुजार कर उनको बितानी पड़ी, चुकानी पड़ी। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और वन सेव वन। छोटी सी चीज़ किसी को कैसे बिगाड़ सकती है और बना सकती है। वन संडे वो एक वॉक ले रही थी चैम्प्स एलीज में, जहाँ पर उनको मैडम फॉस्टर मिलती है। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी। मैडम लॉयसल वॉज अफेक्टेड। शुड शी, वो सोच रही थी कि अब बोलना चाहिए क्या नहीं, पर येस, नाउ दैट शी हैज़ पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। वो जाती हैं और जेन को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड पहचान ही नहीं पाई, कहती है शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। कहती नहीं नहीं, आई एम मैटिल्डा लॉयसल। कहती ओह पो मैटिल्डा, कैसे बदल गई हो, तुम्हें क्या हो गया है? तो कहती है हाँ, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, बहुत हार्ड टाइम से गुजर कर मैं हुई, बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ मी? हाउ? कहती तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था, वो मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो कहती कैसे रिटर्न किया? कहते मैं जाकर मैंने ओरिजिनल नया नेकलेस ख़रीदा और तुम्हें रिटर्न किया, और सिंस देन आई एम पेइंग फॉर इट। मैडम फॉस्टर एक मिनट के लिए रुकती हैं और कहती हैं क्या तुमको लगा वो डायमंड का नेकलेस था? वो तो नकली था। Yes, did you not perceive it then? They were just alike. कहती तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस किया था डायमंड नेकलेस से? हाँ, तुम्हें पता नहीं चला? वो दोनों एक ही जैसे थे तो तुमको पता नहीं चला होगा। कहती तो ओ पुअर मैटिल्डा, मेरा नेकलेस फॉल्स था, मेरा नेकलेस ओरिजिनल नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। और इस चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। So that is what we have to learn from this story. We should not be greedy at any cost. जो है जैसा है उसमें ही हमें अपनी लाइफ बितानी चाहिए। That's all for the story. Thank you. Have a good day.